कातिल के अजीब कत्ल की कहानी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सेंट्रल जेल साल 2019 तारीख 29 जून को दिन पैरोल के जेल से निकलने कैदी को लौटना था। 14 दिन की पैरोल पर जाने के बाद जेल प्रस्ताव ने भी उससे लौटने का इंतजार था। तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस ने एक सूचना मिलती है कि कैदी की मौत हो गई है। हत्या के केस में उम्र कैदी की सज़ा मिलने और जेल की ज़िंदगी से परेशान होकर उसने घर में ही आत्महत्या कर ली है। लोकल पुलिस ने बताया कि कैदी का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। हैंडराइटिंग भी उसी की है और मौत की वजह बताई है, इसलिए उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर केस को बंद करने की तैयारी है। ये जानकर जेल प्रशासन भी उस कैदी के केस को बंद करने के लिए लोकल पुलिस के फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करने लगा। जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम था राजेश परमार। उम्र तकरीबन 34 साल। वह मध्य प्रदेश के भोपाल के निर्मल एरिया के हरिनगर में रहता था। इस पर साल 2014 में एक हत्या का आरोप था। उसी केस में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। साल 2014 में उसने कोर्ट में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, जिसके बाद वो जेल में ही था। उसी समय राजेश के पिता की मौत हो गई थी। इसी वजह से उसे 14 दिन की पैरोल मिली थी, इसलिए 15 जून को वो पैरोल पर बाहर आया था। 29 जून को उसने पैरोल खत्म होने वाली थी। इस वजह से उसे हर हाल में 29 जून को जेल में लौटना था। लेकिन 29 जून की सुबह ही उसके घर से आग की लपटें निकलने लगी, जिससे देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और लोकल पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने पर देखा गया कि एक युवक बुरी तरह से जल चुका था। चेहरा और शरीर भी बुरी तरह से जला हुआ था। देखते ही वह मरा हुआ लग रहा था। फिर भी पुलिस ने आखिरी उम्मीद में उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने मृत करार दिया। अब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें लिखा था कि मैं पिता की मौत होने के बहुत दुखी था। अब परिवार में कोई उसे पैरोल भी नहीं दिलाएगा। इस वजह से वो अब दुनिया से निराश हो चुका है, लिहाजा वो आग लगाकर आत्महत्या कर रहा है। इसके लिए उसका दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अब ये सुसाइड नोट्स के आधार पर पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को भी सूचना दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साधारण सुसाइड केस की तरह पुलिस ने इसे भी इस तरह से बंद कर दिया। उधर पोस्टमार्टम के बाद शव को रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। रिश्तेदारों ने भी शव का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस पूरे केस में 24 घंटे बाद नया मोड़ आया, जब वहां की पुलिस ने राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। उस समय भोपाल पुलिस में नए एसपी आखिर मेरे पास नीलगढ़ में एरिया में इन्होंने इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखी थी। चौंक गई। रिपोर्ट में लिखा था कि गला दबाने से जान गई है, यानी मौत की वजह अज्ञात हुए से दम घुटना नहीं, बल्कि गला दबाकर हत्या हुई है। फिर तो अब अजीब केस में तफ्तीश में जुट जाते हैं, परंतु मौके से ली हुई सभी फोटोग्राफी उसके पास मंगवाते हैं। सभी फोटो को बारीकी से देखते हैं। एक फोटो में वो देखते हैं कि मरने वाले शख्स का पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ था, जबकि कोई अगर जलकर मरेगा तो तड़पेगा लगेगा, जिससे पैर एक दूसरे से चिपकने के बजाय अलग अलग होने चाहिए। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। दूसरी तस्वीरें भी देखते हैं, जिसमें पता चलता है कि उस शख्स का चेहरा और सीना हिस्सा दूसरा ही जला होता, जबकि हाथ और पैर ज़्यादा जले नहीं थे और अजीब तरीके से मुड़े भी थे। इससे शक यही होता है कि कहीं हाथ और पैर बांध कर नहीं थे, जिस वजह से ऐसा हुआ है। अब इसका पता लगाने के लिए पुलिस अधिकारी पूरी टीम के साथ मौके पर जाते हैं। घटनास्थल को बारीकी से देखते हैं, फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि एक दिन पहले वह राजेश परमार के साथ एक या दो और लोग भी देखे गए थे। अब पुलिस इस केस के फाइनल बंद करने से जगह उसे खोलती है, जांच शुरू करती है। पुलिस को ये शक हुआ कि जिसकी मौत हुई थी उसकी पहले गला घोटकर हत्या की गई है, लेकिन राजेश को इस सुसाइड नोट करना था तो उससे पहले हत्या क्यों गई? अगर किसी ने गला दबाकर तो वो कौन था? अब पुलिस सामने से सवाल था कि कहीं ऐसा मारने वाला राजेश ही ना हो, और ये राजेश नहीं है तो फिर कौन था? इसका सवाल का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर का पता लगाया। फिर रिश्तेदारों के करीब उसका एक नंबर मिला जो जेल के आने के बाद एक्टिव था, लेकिन अब बंद था। उसकी आखिरी लोकेशन भी भोपाल की ही थी। पुलिस ने उसके फ़ोन की डिटेल चेक की तो इस नंबर पर कई बार बात होने की जानकारी हुई, लेकिन जब यह नंबर संपर्क में गया तो वो भी बंद था। तो नंबर निहाल नामक युवक का है। अब पुलिस के सामने निहाल को खोजने की चुनौती थी और मन में सवाल ये भी था आ रहा था कि कहीं निहाल ही तो नहीं मारा गया। इसके अलावा वो भी कई सवाल। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। फिर पता चला कि निहाल मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पहले राजेश के मकान में ही किराए पर रहता था, लेकिन कुछ महीने से यहाँ से दूसरे मकान में शिफ्ट हो गया था। अब पुलिस की जांच में निहाल की लोकेशन गुजरात से मिली। उसके बाद पुलिस इस युवक की टीम गुजरात पहुंची और दबोच लिया। इसके बाद जब उसने कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने जो कहानी बताई वो बेहद ही चौंकाने वाली थी। निहाल ने बताया कि जेल में पैरोल पर आने के बाद राजेश ने उससे संपर्क किया था।
फ़ोन पर बात हुई तो उसने मिलने भी गया था। बातचीत के दौरान वो काफ़ी परेशान था, इमोशनल भी था, क्योंकि पिता की मौत के बाद उसे अब ज़िंदगी में शायद ही कभी पैरोल मिलने की उम्मीद थी। इसलिए उसने सोचा था कि वो दुनिया की नज़रों से हमेशा के लिए मर जाएगा और असल में ज़िंदा भी रहे। इसके लिए उसने कुछ क्राइम सीरीज़ देखी थी, जिसके बाद एक खौफनाक आइडिया अपनाया। इसके लिए उसने अपने घर में रहने वाली एकमात्र माँ का पूजा करने के बहाने 23 जून को ही बाइक भेज दिया था। उसके बाद साजिश रची कि 29 जून को पैरोल खत्म होने के बाद उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए 28 जून को ही मिली दूसरे शख्स को उसकी जगह मारकर दूर कहीं जाने की तैयारी में जुट गया। इस काम की मदद के लिए उसने उसे बुलाया, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। इसके बाद उसने 1 लाख रुपए का लालच दिया और कुछ पैसे एडवांस भी दिए, इसलिए उसने झांसे में आ गया। इस तरह 29 जून को पैरोल खत्म होने से ठीक एक दिन पहले यानी 28 जून को ही हम दोनों की मुलाकात हुई। 28 जून की शाम ही दोनों घर पे ही फ़ोन छोड़कर घूमने निकले, ताकि लोकेशन ना हो सके। इसके बाद एक पेट्रोल पंप के पास जाकर राजेश से अपने ही उम्र की लंबाई वाला एक युवक मिला। उस युवक ने अपना नाम राजू शर्मा बताया था। वो दोनों बातचीत करते हुए दोस्त बन गए। बातों ही बातों में दोनों ने राजू को घर पर पार्टी करने की, शराब पीने के लिए तैयार कर लिया। राजू मजदूरी करता था, इसलिए खाने और शराब की लालच में तुरंत तैयार हो गया। राजू भी दोनों के साथ राजेश के घर पर आ गया। यहाँ पर राजू को इन दोनों के खुश जमकर शराब पिलाई। उसने अपना होश खो दिया। तभी राजेश ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने हाथ में और पैर में रस्सी बांध दी, ताकि अगर जिंदा भी हो तो आग से बच ना सके। हाथ पैर बांधने के बाद उसे फर्श पर लेटाया और घर में रखी किताबों से उसके ऊपर डाल दिया। फिर राजेश ने खुद ही एक सुसाइड नोट लिखा और उसे दूरी पर रख दिया, ताकि वो सही सलामत पुलिस को सुसाइड नोट के रूप में मिल जाए। इसके बाद दोनों ने बाइक से निकला हुआ पेट्रोल भी डाल दिया, ताकि आग में वो पूरी तरह से जल जाए। चूँकि घर का दरवाज़ा बाहर से बंद होने पर साजिश का शक हो सकता था, इसलिए दोनों ने घर के दरवाजे को अंदर से बंद किया और छत की रास्ते बाहर निकल आए। इसके बाद खिड़की से माचिस जलाकर तीली की अंदर फेंक दिया। इस तरह से आग की लपटें बढ़ गई और दोनों एक साथ वहां से फरार हो गए। साजिश के तहत राजेश ने निहाल का एक पुराना सिम कार्ड सिर्फ लिया और साउथ इंडियन में चला गया। वहीं निहाल गुजरात आ गया था। अब पुलिस ने निहाल की कहानी की सच्चाई को पता लगाने के लिए उस मृतक युवक के बारे में पता लगाया, तो ये सच निकला, क्योंकि राजू शर्मा की पत्नी ने 28 जून की रात से ही लोकल पुलिस में गुमशुदगी की तलाश शिकायत हुई थी। इसके अलावा पुलिस को राजेश के घर में राजू की चप्पल भी मिली, जिससे उसकी पत्नी ने पहचान लिया था। यह जानकर पुलिस अब जांच में तेजी से जुट गई। अब पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ गई थी, लेकिन अब तक राजेश आंखों के सामने नहीं आ जाता, तब तक जांच अधूरी ही थी। अब पुलिस ने ये यकीन था कि कहीं आज राजेश किसी तरह निहाल से जरूर संपर्क करेगा। राजेश भी निहाल का एक पुराना सिम कार्ड ले गया था। इस तरह अगले ही दिन आखिरकार राजेश का फोन आया।